बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आज फिर भरेंगे हुंकार, 4 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। मथुरा जेल में बंद आज 4 पीएफआई एजेंटों से पूछताछ की जाएगी। एसटीएफ को मिल सकती है मंजूरी। आलम और मसूद की जमानत याचिका पर भी सुनवाई। गाजियाबाद के सिकंदरपुर में भीषण अग्निकांड, झुग्गियों में लगी भयानक आग। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल की एम्बुलेंस से हुई पेशी। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चलते एम्बुलेंस के सामने लगी कोर्ट। शामली में सपा विधायक नाहिद हसन का भड़काऊ बयान, प्रदर्शन में आने के लिए मां बहनों को इज्जत बचाने का दिया हवाला। कहा गर्दन नहीं कटवाना चाहते तो सड़क पर उतरो। प्रयागराज में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मामले पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और कमिश्नर आमने सामने। पीडीए ने कमिश्नर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। शिक्षकों के तबादलों पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब टीचर्स के तबादलों का रास्ता साफ है। एक बार ट्रांसफर पा चुके टीचर्स का दोबारा तबादला नहीं हो सकेगा। लिव इन में रह रही शामली की 2 महिलाओं को हाईकोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने एसपी को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। कहा सामाजिक नैतिकता कोर्ट के फैसलों को नहीं कर सकती प्रभावित। योगी सरकार ने दिए 2 बड़े एक्शन। कोऑपरेटिव बैंक भर्ती घोटाले में 3 अधिकारी निलंबित। विवादित फैसले लेने पर राजस्व परिषद से हटाए 2 आईएएस। यूपी में प्याज के दाम कम करने के लिए सरकार का फैसला। प्याज भंडारण की स्टॉक लिमिट तय। खुदरा व्यापारी 2 मीट्रिक टन, थोक व्यापारी 25 मीट्रिक ही रख सकते हैं प्याज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहर के दौरान गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा है कि जरूरतमंदों को कंबल बांटे और सार्वजनिक स्थलों पर आलाव जलाने की व्यवस्था की जाए। महोबा में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की गोली लगने से मौत के मामले में यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले की न्यायिक जांच कराए जाने की अर्जी को खारिज कर दिया। यूपी उपचुनाव में ईवीएम में कैद हुई 88 प्रत्याशियों की किस्मत। 7 विधानसभा सीटों पर करीब 53.62% हुआ मतदान। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। 14 नवंबर को बाल दिवस से शुरू होगा मिशन शक्ति का दूसरा चरण। कन्या भ्रूण हत्या और बाल अधिकार रहेगी थीम। बाल अधिकारों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ खत्म। ईवीएम में कैद हुई 88 प्रत्याशियों की किस्मत। मथुरा के मस्जिद में युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने के आरोपियों का कहना है कि जब मंदिर में नमाज अदा कर सकते हैं तो मस्जिद में हनुमान के पाठ में क्या परेशानी है। आरोपियों ने यह भी कहा है कि ऐसा भाईचारा बनाए रखने के लिए किया गया। आगरा में त्योहार के मौके पर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। 2 जगह मजार का रंग भगवा किया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बांदा में स्टेशन रोड के एक होटल से पुलिस ने मथुरा के सराफा व्यापारी सचिन कुमार के पास करीब 17 किलो सोने के जेवर बरामद किए, जिसके बाद आयकर विभाग की कानपुर टीम ने शहर के 6 प्रमुख सराफा व्यापारियों के यहां छापे मारे। हापुड़ में पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में इगलास इलाके में सड़क निर्माण के बाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। बुलंदशहर में लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। महिलाओं ने भी मोर्चा संभालते हुए पत्थरबाजी की, जिसका वीडियो सामने आया है। हमीरपुर में अवैध खनन को लेकर डीएम और एसपी ने भेड़ी खरखा इलाके में छापेमारी की। डीएम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए ओटीपी बंद करवाकर एफआईआर करवाने के निर्देश दे दिए। प्रतापगढ़ में पिता बेटे की गोलियों से भूनकर कल हत्या कर दी गई थी, जिसका वीडियो सामने आया है। बताया गया है कि दोनों पक्ष में पहले कहासुनी हुई। पूरा मामला हथीगवा थाने के बलीपुर का है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने छात्रों के हित में लिया फैसला। मौजूदा सत्र में सभी छात्रों का होगा 5 लाख का दुर्घटना बीमा। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बीजेपी विधायक संगीत सोम का विवादित बयान। कहा यह आतंकवाद है, अब हम सबको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। कानपुर में कांग्रेस नेता की पुलिस से अभद्रता का वीडियो वायरल हो रहा है। पार्टी का झंडा लगाकर और प्रचार सामग्री लेकर बूथ बूथ घूम रहे कांग्रेस नेता पर पुलिस ने अभद्रता का आरोप लगाया। गोंडा में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बच्चियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने कहा है कि थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी में प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में हो रहे काम की तारीफ की। राज्यपाल ने बच्चों और महिलाओं के विकास को माइक्रो प्लान बनाकर समाज के हर वर्ग को जोड़ने का संदेश भी दिया। बागपत के सिंघावली अही थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। वाहन चोर गिरोह के 3 आरोपी सदस्य गिरफ्तार। चोरी की 14 बाइक, 2 तमंचे बरामद। बदायूं में अवैध तरीके से चल रहे अस्पताल और नर्सिंग होम के खिलाफ अभियान। प्रशासन ने चेकिंग के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे एक नर्सिंग होम को सील कर दिया। प्रयागराज के कोहडार क्षेत्र में सहज जनसेवा केंद्र संचालक की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट के पैसे भी बरामद। आगरा में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमारी। 7 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में नकली शराब, 2 लग्जरी कार, 1 स्कूटी बरामद। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1 बदमाश गिरफ्तार, 1 पिस्टल, कारतूस बरामद। आगरा की ईदगाह कॉलोनी में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने को लेकर 13 आरोपी गिरफ्तार। 8 लाख से ज्यादा की नकदी, 18 मोबाइल फोन, 1 कार और 9 दोपहिया वाहन बरामद। बाराबंकी के थाना सुबेहा क्षेत्र में दीवार गिरने से हादसा। 8 साल के बच्चे की मौत। निंदूरी गांव की घटना। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने कोचिंग संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। पलावदा थाना इलाके का मामला। बाराबंकी में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घटना मसौली थाना क्षेत्र के शाहपुर टोल प्लाजा की है। सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रक ने 5 लोगों को रौंद दिया है। 2 की मौके पर ही मौत। मुजफ्फरनगर में बीच सड़क कॉलेज छात्र छात्राओं का हंगामा देखने को मिला। कहासुनी के बाद लड़कियों और लड़कों के बीच मारपीट होती दिखी। अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। चंपावत की टनकपुर पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 6 किलो चरस बरामद। औरैया की बिधूना कोतवाली पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपी मौके से भागने में कामयाब। 4 तमंचे, कई अधबने तमंचे भी बरामद। चंदौली के अलीनगर थाना इलाके में टेंट एजेंसी में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर में बेखौफ दबंगों ने बुजुर्ग दंपत्ति को बुरी तरीके से पीटा। रास्ते के निर्माण को लेकर हुआ था विवाद। दंपत्ति और 2 युवक घायल। संभल में मकान की छत गिरने से हादसा हुआ है। हादसे में 3 की मौत, 10 की हालत गंभीर। हादसे में 1 महिला, 2 बच्चों की मौत। लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर की बेरहमी से हत्या का मामला आया सामने। मोहनलालगंज के पूरनपुर गांव की घटना। आगरा में मामूली कहासुनी में कुछ दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। घटना कमला नगर इलाके में। महाराजगंज के फरेंदा थाना क्षेत्र में लकड़ी तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में एक तस्कर के पैर में गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के मौके पर आपस में ही प्रोफेसर भिड़ गए। धक्का मुक्की करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मुरादाबाद के थाना पकबड़ा क्षेत्र में अवैध खनन का एक वीडियो सामने आया है। तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में आरोप है कि पकबड़ा थाना इलाके में एक सैलून पर सफाई कर्मचारी के बाल काटने से इनकार कर दिया। आक्रोशित वाल्मीकि समाज के लोग थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीबीआई में दारोगा की भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस मामले में खुद को सीबीआई इंस्पेक्टर बताने वाले शख्स पर केस दर्ज किया गया। बहराइच नानपारा हाईवे पर कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार लोगों ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। बाराबंकी में 12 साल के बच्चे की थ्रेशर की चपेट में आकर मौत हो गई है। थ्रेशर से धान निकालते वक्त यह हादसा। झांसी में प्रधानमंत्री आवास योजना और आसरा योजना में अनियमितताओं के मामले में एरच अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश हुए। रामपुर में डीएम ऑफिस के बाहर किसानों ने दिया धरना। मिलों में से गन्ना भुगतान न होने को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन।